पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता न कोई, जो सच है वो भला झुकता न कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो जिसको सोच के सोती नहीं माँ, किताबें देख कर रोती रही माँ। है किसकी वापसी की राह तक दे, के दरवाजा खुला बाबा के रख दे। वो जो सारी नजरों से गिरा था, न था इंसान ना किसी काम का था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, जो डर के सामने हंसता गया है, जो अपना छोड़ कर बसता गया है। कि कैसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो माँ का चूमने वाला लहू था, वो जिसने ख्वाब का भी खून किया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उनके बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अपने राष्ट्र के लिए ही आगे बढ़ना है। इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए। प्यारी छात्राएं, बात ना करें, दिख जाते हैं। जो बच्चा अनर्थ बातें करता है उसके संस्कार दिख जाते हैं, और हमारे अंदर ये ऐसे संस्कार नहीं है। प्यारी बालिकाओं, आप जो राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, इससे कुछ सीखना है। आपने कुछ सीख करके ले, सीख कर चलो, देश को आगे बढ़ाओ। प्यारी छात्राएं, आप हमारे सामने कैप्टन रंजीत सिंह जी, जो वीर सैनिक यादगार समिति के प्रधान पद पर हैं, वो हमें अपने बच्चों के प्राउड करने में हमें प्रेरित करेंगे, और इनसे हम सभी से इतना लगाव है कि वहाँ से फ़ोन भी आ लिया है। लेकिन पहले मेरी डॉक्टर बेटी प्रीति आई हुई है, इनके दादाजी हम क्लास फेलो थे, पारिवारिक रिश्ते हैं, और ये यहाँ भी 3 साल पढ़ी हैं और नालंदा स्कूल में पढ़ी हैं, और पोती ने LLB की, इन्होंने डॉक्टरी की वहाँ पर। तो ये एक लगाव होता है। आज आप लोगों ने हमें मिला दिया दोनों को, फिर दोबारा बड़ी खुशी हुई। 72वें गणतंत्र दिवस पर पूरे स्टाफ को, पूरे साथियों को और पूरी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। मैडम ने भी बताया, अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी, 125। तो जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय भारत में आया था, जो आज़ाद हिंद फौज बना ली थी, और भारत ये अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो उससे पूछा कि आप लोग भारत को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, कितने साल राज करो, यहाँ तो टुकड़ों बटे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि हम किसी के डर से न जा रहे, हम सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का जो जय घोष लगाया उन्होंने आज़ादी का, और जो भारत के ऊपर उन्होंने तिरंगा फहराया है, और जो 13 देशों ने उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो सरकार बनी थी, जिसमें उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, 13 देशों में चाइना भी शामिल था। उन्होंने इस सरकार को
रिकॉग्नाइज किया था कि भाई हम इस सरकार को भारत की सरकार मानते हैं। तो उनमें इतना दम था जो यहाँ से अकेले गए वहाँ जाकर एक सेना तैयार की। और आज़ाद हिंद फौज छोटी फौज नहीं थी, लेकिन कुछ गद्दार थे इस देश में, अभी भी हैं, पहले भी थे। ये गद्दारी हर एक देश में चलती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना युद्ध वापस लेना पड़ा। अन्य बार निकोबार में उसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये छोटी उपलब्धियाँ ना थी उस टाइम की। हाँ, यहाँ के जो देशभक्त लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। 37 लाख से अधिक जवानों ने, वीरांगनाओं ने, युवाओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के देश के लिए आज़ादी मिली। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिले, ये तस्तरी मदद की लाठी लेकर नहीं मिली है। ये दिखाई देगा अंग्रेज़ों को कि अब तुमको मारें भी गए, और मारना शुरू भी कर दिया था, सेना में विद्रोह हो गया था। तो इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आप हमारे देश के भविष्य हो, जो बच्चे होते हैं देश के भविष्य होते हैं। और ख़ासकर बेटियां जो है ना, वो ज़्यादा ही भविष्य होती है जिस देश में भी होती है। देखो, आपको महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र देखना चाहिए, मन्नू भाकड़ का देखना चाहिए, साक्षी मलिक का देखना चाहिए, हाँ, सिद्धू का देखना चाहिए। मतलब आप लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। ऐसे ये नहीं बनाना चाहिए कि भाई कोई फिल्मी एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके नाम याद कर लें और अपना लेसन याद नहीं करें। नहीं, हमें रोल मॉडल वो बनाना है जो एक देखने काबिल चीज़ हो, जिसके ऊपर हमें गर्व हो। ठीक है, अब मुझे खुशी हो रही है कि बेटी यहीं पढ़ी और यहाँ पर आप चीफ गेस्ट हैं, इनको कितना गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे आकर के ऐसे ही नाम रोशन करें अपने माँ बाप का, स्कूल का और हम सब का, ताकि सबको खुशी हो कि हमारे स्कूल में बच्चे पढ़े। जो शिक्षक स्टाफ है ना आपका, बहुत अच्छा है, और इनसे शिक्षा लोगे, इन्हीं के जैसा आचरण करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। अब बेटियां सबसे आगे जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा एरिया खुला है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जितने बड़े आदमी हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जितने खिलाड़ी हुए हैं, जितने भूगोल के ज्ञाता हुए हैं, इतिहास के ज्ञाता हुए हैं, सभी गरीब परिवार से थे। और उनमें एक खासियत थी कि गरीब परिवार में रहते उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ करके देश का, दुनिया का नाम रोशन किया। तो वहाँ भी डिमांड हो रही है, ज़्यादा समय नहीं ले सकता मैं। दिल बहुत करता आप लोगों के साथ काफ़ी समय बिताने, बीच में आते भी रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे अपना भविष्य उज्जवल करो, माँ बाप का नाम करो, गांव का करो और स्टाफ का नाम रोशन करो। खुद आपका तो होगा ही होगा। इसलिए फिर मिलेंगे, मिलते ही रहते हैं हम तो एक बार नारा लगाएं, कौन सा? भारत माता। चलो ठीक है, भारत माता की जय। स्वाद नहीं आया भाई, भूखे होते। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, धन्यवाद। है कि ये बच्ची यहीं इसी स्कूल से पढ़ करके गई है, आपने इनसे प्रेरणा लेनी है। ये हमारा रोल मॉडल भी है आज का। प्यारी छात्राओं, कितने संघर्ष में जीवन से इन्होंने देखो कितना साहस करके मेडिकल लाइन में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज की ये सेवा करें और एक सिद्धहस्त डॉक्टर साबित हों। इन्होंने कानपुर आयुर्वेदिक संस्थान से ये ग्रेजुएट की डिग्री डॉक्टर में ली है। प्यारे छात्रों, हम इनसे प्रेरणा लेंगे और हम चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में हमारी बच्चियों में से भी बहुत सारी बच्चियां आगे आएँ और अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत हों और हमारे समाज को सेवा दें। अब मैं मैडम प्रीति को आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारे स्टेज पर आएँ और 2 शब्द व्यक्त करें। आदरणीय परिवार समान कैप्टन रंजीत सिंह, प्रिंसिपल आवाज़ नहीं बेटे, और बाकी अध्यापकगण और प्यारे बालकों, बस
26 जनवरी के बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि वो तो सबको पता ही है कि भारत का संविधान लिखा गया था, हाथ से लिखा गया था, सबसे बड़ा संविधान था। सिर्फ 3 चीज़ें कहना चाहती हूँ कि अपने से बड़े जितने भी हैं, आपके गुरु हैं या परिवार के सदस्य हैं, हमेशा उनका सम्मान करो, चाहे आप स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो। दूसरा ये चीज़ कि हमेशा अपने से बड़ा सोचो कि जब जो हमारे सामने खड़ा है हमें उसके जैसा बनना है। जैसे आज मैं अपने ही स्कूल में आई हूँ तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि अपने ही स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करना। तो आप भी हमेशा ऐसे ही सोचो कि हम यहाँ से पढ़ के गए हैं तो बाद में भी हमें भी ऐसे ही बुलाया जाए। और तीसरा कि जब भी हमेशा लाइफ में ये सोचो कि हमें क्या करना है, तो हमेशा अभी से अपना टारगेट बना के चलो कि हमें ये बनना है। आज की सोच आपका भविष्य का निर्माण करेगी, इसलिए अपना अभी से सोचो कि हमें आगे बनना क्या है और हमेशा उस चीज़ पे काम करो। साथ साथ अपने गुरुओं का सम्मान करो और अपने परिवार का सम्मान करो। माँ और बाप हैं, उनको सुबह उठकर राम राम कौन करता है, नमस्ते कौन करता है? नहीं, देखा देखी नहीं ना। अगर इतने तुम सब डाउन ये कर लो। करते हो ये काम, जो नहीं करता वो बताओ। नहीं करता, सुबह की बात उठते ही नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, अब से आगे उसको भी शामिल करो। अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को, धरती माता को प्रणाम जरूर करना है। एक ये कोई भी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या आपका जो जन्मदिन हो ना, उसके ऊपर कुछ न कुछ नई आदत सीखो, ताकि भविष्य का भी वो एक उसमें बनेगा, आपका भविष्य भी बहुत बढ़िया बनेगा। दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, वो ये देखेगा कि बच्चे में संस्कार हैं। और आज जिस बच्चे के अंदर संस्कार आ गए, वो एक दुनिया का महान व्यक्ति बन गया। ठीक है, तो संस्कार कुछ न कुछ ग्रहण करो। ये जीवन में बहुत बड़े वो है, मूल मंत्र है ये। एक किस्म से जो भी इन चीज़ों को दिल में बैठा लेगा, मैंने कुछ नया करना है। और आजकल रिश्ते भी होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, तो वो क्या देखते हैं भाई, इस परिवार में संस्कार हैं, इस बच्चे में संस्कार है, तो फिर आगे ही मतलब उसका वो रास्ता साफ हो। नहीं तो संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं, सब अंधेरा है। तो ये प्रण करो। और मेरी सभी से ये गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, भगवान आपको खुशी रखे। जय हिंद। यहाँ की स्टूडेंट है। ना महाराज ना, हम देख के वो पहन ले, एक पहन ले लिए।